नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। G20 बारे केंद्र सरकार ने सरब पार्टी मीटिंग का किया आयोजन। G20 संबंधी होने वालियां उच्च पद्धरी मीटिंगां ते सारियां नाल विचार वटांदरा करन दे मकसद नाल होई ये मीटिंग। पंजाब विच नशीलियां वस्तां अते नकली शराब के वधदे मामलिਆਂ ते सुप्रीम कोर्ट ने किया चिंता का इजहार। अगले 2 हफ्तियां विच सूबा सरकार तो विस्तारित रिपोर्ट की तलब। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते अमृतसर जिले विच BSF ने ड्रोन नूं डेगिया। 2 किलो तो वध हैरोइन होई बरामद। ते पंजाब के कई हिस्सों में संघनी तो बहुत संघनी धुंध पैण नाल सड़की आवाजाही प्रभावित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। G20 बारे केंद्र सरकार वालों अज सरब पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ते बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा समेत कई होर मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। कई सूबियां के मुख मंत्रियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। संगरूर तो सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी मीटिंग में शामिल सन। ये मीटिंग आने वाले दिनों में G20 संबंधी होने वालियां उच्च पद्धरी मीटिंगां ते सारियां नाल विचार वटांदरा करन दे मकसद नाल आयोजित की गई। गुजरात विधानसभा चोणां दे दूजे ते आखिरी गेड़ की पोलिंग अज शाम 5 बजे मुकम्मल हो गई। इस गेड़ दौरान अहमदाबाद, वडोदरा ते गांधीनगर समेत 14 जिलों के 93 असैंबली हलकों लई वोटां पुआईयां गईयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके विच बने एक पोलिंग स्टेशन ते अपने वोट के हक की वरतों की। वोट पाउण मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं लोकतंत्र की मजबूती बनाए रखण विच चोण कमिशन की भूमिका की शलाघा की। उनके साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी के कौमी अहुदेदारां की एक मीटिंग अज नवी दिल्ली विच हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग विच शामिल हुए। 2 दिन की इस मीटिंग की प्रधानगी पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने की। मीटिंग विच पार्टी की भविख की रणनीति बारे चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहुदेदारां नूं संबोधित किया ते उन्हां दा मार्गदर्शन किया। मीटिंग मगरों पार्टी आगू रमन सिंह ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि अर्थचारे दे मोर्चे ते देश दे वधदे कद अते देश दी G20 दी प्रधानगी दौरान आयोजित होने वाले समागमां विच लोकां दी हिस्सेदारी यकीनी करन समेत कई होर मुद्दिआं ते चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अते जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेयरबोक विचाले अज नवी दिल्ली विच एक मीटिंग हुई। दोहां धिरां ने दुवल्ले संबंधां की समीक्षा की अते कई अहम खेतरी ते वैश्विक मुद्दिआं ते अपने विचारां दा आदान प्रदान किया। दोहां मुल्कां ने प्रवासन ते गतिशीलता समझौते ते दस्तखत कीते। इस नाल दोहां मुल्कां दे लोकां नूं एक दूजे दे मुल्क विच अध्ययन, खोज अते काम करन लई आसान पहुंच दी सहूलत मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विच नशीलियां वस्तां अते नकली शराब के वधदे मामलिਆਂ ते चिंता का इजहार किया है। इस संबंधी एक पटीशन की सुनवाई करदिआं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस MR शाह ने कहा कि यह तरीका लोकां दे जीवन नाल खिलवाड़ कर रहा है ते पंजाब के हर मुहल्ले विच शराब की भट्ठी है। जेकर कोई गुआंढी मुल्क भारत नूं खत्म करना चाहता है तो उस लई नौजवानों नूं इस दे जाल विच फसा के अजिहा करना बहुत आसान है। जस्टिस शाह ने कहा कि जेकर किते शराब की गैर कानूनी भट्ठी पाई जाती है तो इलाके के पुलिस मुलाजमां ते कार्रवाई की जाए।
सूबा सरकार की खिंचाई करदियां अदालत ने कहा कि अजिहे मामलों में सिर्फ FIR ही दर्ज की जा रही है ते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि थां-थां ते शराब दीयां पट्ठियां खुलेआम चल रही ने। जस्टिस शाह ने अजिहे मामलों में दाखिल कीतियां गईयां चार्जशीटां समेत होर ब्यौरा विस्तार नाल देण लई सूबा सरकार नूं हदायत कीती है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्तियां मगरों होवेगी। गुरदासपुर जिले के सरहदी कस्बे डेरा बाबा नानक की योग्यता देश की संसद विच पंजाब की नुमाइंदगी करके बीते दिन वापस परती। संसद विच उसने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती ते अपना भाषण दिता सी। वापस परतन ते इलाके के लोगों ने उसका निघा स्वागत किया। एक रिपोर्ट। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती ते संसद विच होए नैशनल यूथ पार्लीमेंट समागम विच पंजाब की नुमाइंदगी कामयाबी नाल करन वाली गुरदासपुर जिले के सरहदी कस्बे डेरा बाबा नानक की योग्यता का वापस पुजण ते भरवां स्वागत किया गया। वड्डी गिणती विच वख-वख वर्गां दे लोग उस नूं वधाई देण लई पुजे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बारे अपने करीब 3 मिनट के भाषण नूं योग्यता ने खुद ही तैयार किया सी। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ एक युवा वकालत त्याग राष्ट्र के लिए त्यागी बन जाता है। वो विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति वेशभूषा और खादी ही अपनाता है, जिसकी बुद्धि ज्ञान तो बलवान है मगर वह खुद धरती जैसा धैर्यवान है। सदन में उपस्थित सभी को आप मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और भारत के अंतिम कस्बे डेरा बाबा नानक से आई हूं और आप सभी की अनुमति से आज मैं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगी। हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने हमें यह संदेश भी दिया कि सादा जीवन उच्च विचार अपनाकर भी हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी युवा अगर हम अपने जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियां हम सभी हिंदुस्तान वासियों के नाम करना चाहूंगी। क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी, क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी, हमारी तो बस एक पहचान है, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। गुरदासपुर के सरकारी डिग्री कॉलेज की BA की विद्यार्थन योग्यता मुताबक भाषण देने तो पहला एक डर भी सी। जो चीज़ां असीं टीवी विच वेखदे आए आ मोबाइल च ते उस चीज़ दी साक्षात मेरे सामने होना ही, उत्थे मैं बैठना ही ते उत्थे जाके डाइस ते मैं बोलना ही। ते मैनूं बहुत ज़्यादा खुशी ही ते थोड़ा जिहा डर भी ही, क्योंकि मेरी माँ बोली पंजाबी आ ते मैनूं सी कि मैं हिंदी बोलदी किते मतलब कोई शब्द ना गलत बोलदा जां कुछ छुट ना जाए। पर मालिक दी मेहर नाल ते जिन्नी मैं मेहनत कीती ही ते ओह वधिया रही ते मैं वधिया अपनी स्पीच डिलीवर कीती। योग्यता के पिता अपनी कुड़ी की कामयाबी तो बेहद खुश ने। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही खुशी वाला दिन है। मालिक ने बहुत ही कृपा की बच्ची ते बच्ची ने जिहड़ा काम किया बहुत ही इलाके नूं भी मान है दिते। पेरेंट्स है कि कोई लड़कियां घट नहीं, अज मेरा मान मेरी इन्नी खुशी वाला दिन दिता है, इन्ना प्राउड है ते लड़की करके लड़कियां लड़कियां नूं घट नहीं हैगी। इस समागम विच देश के सिर्फ 7 सूबियां तो विद्यार्थियों ने वख-वख विषयां ते अपने विचार रखे। विशंबर बिट्टू नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। कौमांतरी वलंटियर दिहाड़े ते नेहरू युवा केंद्र के तरनतारण यूनिट वालों अज यूथ होस्टल विच एक खूनदान कैंप का आयोजन किया गया। जिला यूथ अधिकारी जसलीन कौर ने नौजवानों नूं वध चढ़ के खूनदान की अपील करदिआं कहा कि खूनदान सब तो महान ते वड्डा दान है। लोकां दा जीवन बचाउण लई उन्हां नौजवानों नूं अगे आउण दा सद्दा दिता। इस कैंप विच 35 तो वध नौजवानों ने खूनदान किया। खूनदान करन वालियां नूं सिविल हस्पताल तरनतारण दे ब्लड बैंक की टीम ने सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस मौके कारगिल शहीद कुलविंदर सिंह स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान राजबिंदर सिंह ते खेड कोच स्वरूप सिंह समेत होर पतवंते हाज़र सन। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते ड्रोन संबंधी सरगर्मियां लगातार जारी ने। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बीती रात अमृतसर जिले के रोरावाला कला पिंड के इलाके विच ड्रोन की सरगर्मी नोटिस की। बल के एक बुलारे ने जलंधर विच दस्सिया कि जवानों ने इस ड्रोन नूं डिगण लई 7 राउंड गोलियां चलाईयां। मगरों पुलिस की मदद नाल समुचे इलाके की तलाशी लई गई तां अज सवेरे एक खेत विचों क्वाडकाप्टर ड्रोन टुट्टी हालत विच बरामद होया।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 263.03 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,09,315 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਾਬਾ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਨਾ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵਿਗ ਦੀ 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵਿਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਗ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਕੇਵਲ ਵਿਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 4.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 6 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। G20 ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ। G20 ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ। 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।